बंसी विभूषित करां नवनीर दाभा पीताम्बरात् अर्णबिम्ब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज का जो विषय है वो विषय रखा गया है कि राधा जी के बारे में और राधा जी के विवाह के बारे में बहुत प्रकार की जो भ्रांतियां हैं लोगों को, उन भ्रांतियों को प्रमाण के सहित दूर करने के हेतु से मैं ये एपिसोड बना रहा हूं और उस प्रसंग को मैं रख रहा हूं। राधा जी का विवाह, राधा जी के पति श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा जिन ब्रह्मा जी को भगवान ने जब आवाहन किया और आने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है उस समय किशोर अवस्था में अपने आप को प्रकट किया था जब विवाह का समय आया। और उस समय ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की स्तुति की है, उनका मैं प्रमाण भी देता हूँ। साथ में राधा जी के पति हैं, उसका भी मैं प्रमाण देता हूँ। और ब्रह्मा जी ने अग्नि की 7 परिक्रमा 7 फेरा करवाया, उसकी भी बात मैं रखूंगा आपसे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये शास्त्र है, मैंने ग्रंथ लिया है, क्योंकि मौखिक बात यदि मैं करूंगा तो हो सकता है काफी लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होगा। तो मैंने शास्त्र का प्रमाण और शास्त्र को सम्मुख रख करके पहले ब्रह्मा जी ने जो वंदना किया है, अनादिमाध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम् श्री कृष्ण चंद्र निज भक्त वत्सलम् स्वयं त्वसंख्याण्ड पतिं परात्परम् राधा पतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। राधा के तो अनंत जन्मों से पति है कृष्ण जी, और राधा उनकी यह लाडली पत्नी अर्धांगिनी है। परंतु लोग इसमें आए लोक व्यवहार संग्रह विधि विवाह से तु कार्याम्यहम्। लोक प्रमाण के हेतु से ब्रह्मा जी के द्वारा श्री राधा रानी जी का विवाह जो है श्री भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने मंत्रों द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करके करवाया। पहले श्लोक में इसमें देखिए आप, स्वयं त्वसंख्याण्ड पतिं परात्परम्, परात्परम राधा पतिं त्वां शरणं व्रजामि। अनादिमाध्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्री कृष्ण चंद्र निज भक्त वत्सलम
और आगे देखिए, गोलोकनाथ स्वमतीव लीलो, और लीलावतीयम निजलोक लीला, और वैकुंठ नाथोसि यदा त्वमेव लक्ष्मी तदेयम ब्रखभानुजाई। जब आप वैकुंठ में होते हैं नारायण के रूप में, तब यही राधा रानी लक्ष्मी रूप में होती है। जब आप रामचंद्र जी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, तब यही राधा रानी सीता के रूप में प्रकट होती है। तम रामचंद्रो जनकात्मदेव प्रमाण दिया है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रमाण नहीं है, पहले सम्यक प्रमाण इसमें रखे हैं। तम रामचंद्रो जनकात्मजेयम, वो भूमो हरिस्तुम कमलालेयम, यज्ञावतोषि यदा तदेयम श्री दक्षिणा श्री पति पत्नी मुख्यम। जब आप यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं, तब दक्षिणा पत्नी के रूप में यही राधा रानी प्रकट होती है। जब राम के रूप में, तो यही जो है राधा रानी रमा के रूप में प्रकट होती है। और जनकात्मजेयम, और हरि के रूप में जब आप वैकुंठ में विराजते हैं, तब कमलालय, ये कमला के रूप में, लक्ष्मी के रूप में आपको वर्णन करते हैं। तम सिंहो रमा हृदयम, नारायणस्तम च नरेण युक्ता। जब आप नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, तब ये रमा आपको वर्णन करते हैं। महान यदा तुम जगदं कुरुषि राधा तदेयम सगुणा च माया, और यदा त्वरात्मा वे चतुर्भिस्तदा, और स्वयं लक्षण रूप वृत्ति। कहने का अर्थ है, जिन राधा की बात हम कर रहे हैं, जिस गोलोक की राधा रानी स्वामिनी है, जिनकी बिना इच्छा के संसार का समग्र जो है चेतना, वो चेतना युक्त नहीं हो पाता है। जिन राधा रानी की कृपा न हो तो हवा भी नहीं चलती है। राधा रानी जी की कृपा न हो तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण लीला भी नहीं कर सकते हैं। जिस गोलोक की स्वामिनी राधा रानी, उनके बारे में अनेक प्रकार की शंकाओं को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु में, माता पिता में, अपने इष्ट देव में और स्वामी में शंका नहीं की जाती है। यदि आप जिज्ञासु हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आपके जानने के लिए मैंने प्रमाण यहाँ पर रखा है। श्रीमद् भागवत में सूक्ष्म में एक ही वर्णन भी है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन है। श्री गणक संहिता में भी इसका विधिवत प्रमाण दिया गया है कि भगवान का जब विवाह हुआ तो किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए थे वो, और पुनः वो भांडीर वन से निकल करके और तमाम यमुना के किनारे और नंदन वन में जाते हुए जब वहाँ पर विहार किया राधा रानी के साथ, उसके बाद जब भांडीर वन पुनः आए तो भगवान छोटे से बालक बन गए, और वही छोटे से बालक जो है उसको राधा रानी लेकर के यशोदा को सौंप गए। उस समय आकाश मंडल में बड़ा भयावह स्थिति थी, बादल छाए हुए थे, मेघ गरज रहे थे। नंदरानी वैसे भी बहुत परेशान थी, चिंतित थी, घबराई हुई थी, नंद बाबा भी, और उसी समय राधा रानी लेकर के आई। तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रमाण है गर्भ संहिता की गोलोक खंड का, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका प्रमाण है, और श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म प्रमाण जो है, किंचित मात्र संकेतिक प्रमाण भी है कि राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी के केवल और केवल एक ही पति हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की,
और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया और प्रियतम, प्रिया और प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण यानी विवाह का संस्कार की विधि पूरी की। और यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके देव और देवता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। और उसके बाद 7 वचन जब हो गए, श्री कृष्ण के वक्षस्थल में श्री राधिका हाथ रखवा कर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में और एक केसर युक्त माला पहनाई, जिन पर भ्रमर गुंजान कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों में भी वृषभानुनंदिनी के गले में माला पहनवा कर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया। आजकल तो पहले वरमाला कह दे कि जयमाला, अब समझ में नहीं आता कौन वाली जयमाला है कौन वाली वरमाला है भैया। पहले वरमाला जयमाला हो जाती है, फिर विवाह होता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने अग्नि के 7 फेरे लिवाए, 7 वचन कहलवाए, मंत्रों का उच्चारण करवाया, संपूर्ण संस्कार करवाए और फिर सुंदर माला पहनवाया। पहले माला नहीं पहनवाया। मैं आपको बता दूं तो इस बात को भी जब हम कोई प्रमाण को ढूंढते हैं, कोई प्रमाण जानना चाहते हैं, तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो शास्त्र में लिखी हुई बात है और प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ और ग्रंथ का प्रमाण देने के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। अग्निदेव को प्रणाम करवाया और अभिनव दंपति बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़ मौन रहे और पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे पिता अपनी पुत्री को सुयोग वर के हाथ में दान करता है ना, उसी प्रकार उन्होंने राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। ये प्रमाण है। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने विविध प्रकार के गायन किए, किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किए, विवाह गीत गाए गए, मृदंग वीणा मृचंग वेणु और शंख नगारे दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे। आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मन आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। देखो, दक्षिणा का महत्व मैं सब दिन बताया करता हूँ। दक्षिणा जो है वो यज्ञ की पत्नी का नाम है और यज्ञ पुरुष जो है भगवान श्री नारायण है, उनकी पत्नी दक्षिणा है। इसलिए मैं सर्वदा बात करता हूँ कि भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा से कहा कि आपने हमारा पानी ग्रहण करवाया है तो आपकी दक्षिणा हमको देना है। आप बताइए भाई, जिसने श्रम किया, जिसने यज्ञ मंत्र पढ़े, बड़े बड़े वैदिक मंत्र पढ़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा क्या आपको दक्षिणा हम दें? नहीं, आजकल क्या है, दक्षिणा नहीं पूछते हैं, काम तो कथा भी सुन लेंगे, रुद्राभिषेक भी करवा लेंगे, एक दिन में सब करवा लेंगे और दक्षिणा अपने मन का नहीं। इसलिए ब्राह्मणों से दक्षिणा को जरूर पूछना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने विधाता से कहा, ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे आपने युगल चरणों में भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगल में युगल चरणार बिंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय
प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास, बड़ी प्रसन्नता, ऐसा संतोष था मान लो उन्होंने सारे जगत की पिपासा को मिटा दिया। फिर भगवान ने निकुंज वन में प्रीतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। मैं बता दूं आपको पान सुपारी का कितना महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो चाय पानी मिठाई भले न हो, लेकिन उसको पान सुपारी जरूर पूछी जाती है। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़ कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर गीत गाते हुए, प्रेम भरे गीत गाते हुए, आलाप करते हुए वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए और कुंज निकुंजों में हंसते छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आते हुए श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया है। फिर श्री राधा भी माधव के कमलों को हाथों से छूट कर भागी। वो युगल चरणों के नूपुरों की झलकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। मैं केवल अपनी राधा रानी के प्रति जब कोई मुझे सुनने को कुछ मिलता है, कुतर्क, विसंगतियां, बिना पढ़े लिखे, बिना अध्ययन किए शास्त्रों का कुछ भी किसी भी विषय में बोल देना ये सरल होता है, परंतु ध्यान रखो ऐसे बोलने के बाद समाज में क्या संदेश जाता है, भक्तों में किस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होती है, इससे शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा बनती है। इसलिए कभी भी हो विद्वान को चाहिए कि वाणी को तौल करके शब्दों का चयन करते हुए शास्त्रों का प्रमाण सम्मुख रखते हुए इन विषयों को रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी जी की, श्री लाडली सरकार की जय। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदेहं सीतापदं शिवगिरं चिनुतं शरण्यं वृत्यादिहं प्रणतपाल भवाब्धिभोगं वन्दे महापुरुष ते शरणारविंदं। श्री राधा रानी जी की जय, श्री लाडली सरकार की जय, श्री राधे श्री राधे जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो जानकारी मैंने दिया है वो सत्य है, शास्त्रों के आधार से सत्य है, प्रमाणिक है, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे भेजें जिससे सबको सही जानकारी लगे। क्योंकि राधा रानी के बारे में जो अभी विषय चला है उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ कि लोग अपने माँ बाप के बारे में भी इस प्रकार की बात कर सकते हैं। हमारी राधा रानी माता है, हमारे कान्हा, हमारे प्रीतम, हमारे पिता है, और हमारे पिता और माता के बारे में कोई ऐसा शब्द बोले तो बड़ा दुख होता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एकादशी के बारे में
प्रमाणिक प्रसंग रखते हुए और इस आगे वीडियो को बनाऊंगा।